हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है हंगर हॉट स्पॉट है, FAO और WFP, चरम मौसम और खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अल नीनो। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो हंगर हॉट स्पॉट है, FAO, WFP और तीव्र खाद्य असुरक्षा पर पारंपरिक चेतावनी। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हंगर हॉट स्पॉट, FAO और WFP तीव्र खाद्य असुरक्षा पर प्रारंभिक चेतावनी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार दुनिया में हंगर हॉट स्पॉट के केंद्र हैं। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अति उच्च चिंता वाले हॉट स्पॉट के बारे में समझते हैं। तो देखिए, 22 देशों में 18 क्षेत्र ऐसे हैं जहां तीव्र खाद्य असुरक्षा परिमाण और गंभीरता बढ़ सकती है। पाकिस्तान, मध्य अफ्रीका गणराज्य और इथियोपिया और केन्या, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और सीरियाई अरब गणराज्य बहुत अधिक चिंता वाले हॉट स्पॉट हैं। इन सभी हॉट स्पॉट में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। साथ ही बिगड़ते हालातों के साथ आने वाले महीनों में स्थितियों के और तेज होने की उम्मीद है। उच्च चिंता वाले देश आइए समझते हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और यमन में चिंता का स्तर उच्चतम बना हुआ है। हैती साहेल, बुर्किना फासो और माली तथा सूडान भूखमरी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। हाल ही में सूडान संघर्ष के कारण यह स्थिति हैती के साथ साथ बुर्किना फासो और माली में लोगों के आंदोलन तथा वस्तुओं पर कपड़ों की प्रतिबंधों की वजह से उत्पन्न हुई है। भूखमरी का संभावना क्या है, आइए देखते हैं। सभी हॉट स्पॉट पर आबादी उच्चतम स्तर पर भूखमरी का सामना कर रही है या इसके भूखमरी की सामना करने का अनुमान है। आबादी पहले से ही खाद्य असुरक्षा और अन्य गंभीर कारकों का सामना कर रही है जो विनाशकारी स्थितियों की ओर ले जाता है। नए उभरते संघर्ष क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, नए उभरते संघर्षों की संभावना वैश्विक संघर्ष प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगी और कई पड़ोसी देशों को प्रभावित करेगी। विशेष रूप से सूडान संघर्ष अनेक भूखमरी वाले क्षेत्रों में विस्फोटक हथियारों और घेराबंदी की रणनीति लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा के भयावह स्तर की ओर ले जा रही है। खराब मौसम क्या है, आइए देखते हैं। कुछ देशों और क्षेत्रों में भारी बारिश, उष्णकटिबंधीय तूफान, चक्रवात, बाढ़, सूखा तथा अत्यधिक जलवायु परिवर्तनशीलता जैसे अत्यंत खराब मौसम महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं। मई 2023 के पुनर्निर्माण में वर्ष 2023 में मई से जुलाई तक की अवधि में अल नीनो के प्रभाव की संभावना 82% होने का अनुमान लगाया है, जिसमें कई हॉट स्पॉट में भूखमरी होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। आर्थिक आघात क्या है, आइए समझते हैं। गहराते आर्थिक आघात ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में संकट को और अधिक गहरा कर दिया है। सिफारिशें क्या है, आइए समझते हैं। ऐसे हॉट स्पॉट जहां भूखमरी के अधिक गंभीर होने का खतरा है, जीवन और आजीविका को बचाने, भूखमरी एवं इससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए जून से नवंबर 2023 तक तत्काल मानवीय कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। पुनर्वानुमानों और उत्पादन पर उनके प्रभाव की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। आजीविका की रक्षा करने और भोजन तक पहुंच बढ़ाने के लिए सभी 18 भूखमरी वाले हॉट स्पॉट में तत्काल अधिक सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। तीव्र खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को रोकने के उपाय करना और अत्यधिक संकटग्रस्त हॉट स्पॉट में भविष्य में भूखमरी और मौतों को रोकने के लिए मानवीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
खाद्य और कृषि संगठन FAO क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस FAO के स्थापना दिवस की याद में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जो रोम, इटली में स्थित है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष IFAD भी इसमें शामिल है। FAO की पहले क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS और विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नजर रखना, और FAO और WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामलों के संबंध में कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स आयोग CAC उत्तरदायी निकाय है। खाद्य और कृषि के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर अंतरराष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में FAO के 31वें सत्र में अपनाया गया था। प्रमुख प्रकाशन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति SOFIA और विश्व के वनों की स्थिति SOFO और वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति SOFI और खाद्य और कृषि की स्थिति SOFA और कृषि कमोडिटी बाजार की स्थिति SOCO। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, WFP जीवन की रक्षा एवं जीवन में बदलाव, आपात स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान करने और पोषण में सुधार तथा लचीलापन लाने हेतु समुदायों के साथ काम करने वाला एक अग्रणी माननीय संगठन है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसकी स्थापना वर्ष 1961 में FAO द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का सदस्य भी है, जो सतत विकास लक्ष्यों SDGs को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वर्ष 2030 तक भूखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पोषण में सुधार करने का संकल्प लिया है। WFP 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में संघर्ष के कारण विस्थापित हुए एवं आपदाओं के कारण निराश्रित हुए लोगों के लिए जीवन रक्षक खाद्य उपलब्ध करवाता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।